Hello my dear students, this is your maths teacher Srivastav. I hope you have done all the chapters whatever I taught you in the videos and through the Zoom classes. If you miss all the videos, so go to playlist and watch all the videos carefully. Today's chapter is chapter number 10, that is related to the geometry and this is a unit 4. तो आज डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्री का और ज्योमेट्री में टॉपिक है हमारा चैप्टर 10 लाइन एंड एंगल्स. तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द ज्योमेट्री. व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री होता क्या है? पहले तो ज्योमेट्री समझ लेते हैं क्या है. देखिए ज्योमेट्री का मीनिंग पहले समझते हैं. जियो का मीनिंग क्या होता है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ज्योग्राफी, पढ़ा है सभी. जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, ठीक है. एसएसटी में पढ़ते हैं आप जियोग्राफी. तो यहाँ पे जो जियो मीन्स होता है, जियो का मीन्स होता है अर्थ. जियो का मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी का मीन्स होता है स्टडी. मीन्स व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट द अर्थ दैट इज द जियोग्राफी. सिमिलरली लाइक दिस जियोमेट्री. जियो का मीन्स क्या है? यहाँ पे जियो का मीन्स वही रहना से अर्थ एंड मिलिट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट. क्या होता है? मेजरमेंट. अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे अर्थ का मेजरमेंट कैसे सिखाऊंगा? अर्थ का मेजरमेंट करना नहीं सिखाएंगे. अर्थ कैसा है? शेप है. और शेप क्या होते हैं? लाइक 2D 3D या लाइन्स हो गई या एंगल्स हो गए. आपने ऐसे देखे होंगे ये शेप एंगल्स है या लाइन है या रे है. इस तरीके से ये लाइन है, ठीक है, और रे है. तो इन सारे जितने भी फिगर्स होते हैं लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, ओके, सिलेंडर, ठीक है, दीज ऑल आर शेप. तो अर्थ का शेप आपको पता होगा सभी को क्या होता है? स्फीयर. बट दैट इज नॉट अ क्लियर शेप ऑफ द अर्थ, दैट इज अ जियोइड. इसको हम जियोइड जानते हैं. तो अलग की बात है, बाद में डिस्कशन ये है ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर जो है हमारा लाइन एंड एंगल्स. तो ज्योमेट्री के चैप्टर है चैप्टर 10. चैप्टर 10 lines and angles. Okay, तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द लाइन्स एंड एंगल. की लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं और रेस क्या होते हैं. क्लास 6 में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट. तो सिंपल सा है कि मैं डिस्कस यहाँ पे करने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा. लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है, ये सभी का यूज होगा इस चैप्टर में. लाइन क्या होती है आपको पता है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन जो होते हैं उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते. जैसे कि लाइन मूव इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन. लाइन होती है वो दोनों साइड में क्या करती है? इनफाइनाइटली मूव करती है, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. ओके, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का छोटा सा पार्ट. और वी कैन से अ पार्ट ऑफ अ लाइन. अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अ पार्ट ऑफ अ लाइन. मतलब एक लाइन का छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया और जब कट करेंगे तो उसके क्या हो जाएंगे? एंड पॉइंट हो जाएंगे. क्या होंगे? एंड पॉइंट. सो दिस इज अ लाइन. ओके, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे कट कर लिया, ये हो गई लाइन सेगमेंट, ठीक है. रे क्या होती है? रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट. तो रे जो होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और ये वन डायरेक्शन में इनफाइनाइटली मूव करती है. जैसे आपका टॉर्च देखी होगी, जो टॉर्च होती है टॉर्च में रेज क्या करती है? वन साइड से, यानी कि टॉर्च से निकलती है तो टॉर्च को आप ऐसे फिक्स रखते हैं, बट लाइट इसकी कहाँ तक जाएगी? वी डोंट नो. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अ रे हैज अ ओनली वन एंड पॉइंट. तो लाइन सेगमेंट रे क्लियर हुआ, ठीक है. अब इनसे कुछ टॉपिक है. तो लाइन सभी होती है. अब एंगल समझते हैं क्या होता है, फिर चैप्टर पे आते हैं. देखिए एंगल क्या है? एंगल जो होता है, जैसे अभी आपको रे बनाया, तो इस टाइप के जितने भी एंगल्स बनते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एंगल का शेप है या इस तरीके से एंगल बना होता है. तो दीज आर रे. जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो रे के थ्रू फॉर्म होते हैं, क्योंकि रे में एक एंड पॉइंट होता है और वन साइड इनफाइनाइटली मूव करता है. तो ये कोई भी मान लेता है एंगल. दिस इज अ 60 डिग्री, ठीक है. तो एंगल क्लियर होगा सभी को. और एंगल लिखना कैसे? ये भी बस समझ लीजिए बस. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है point A, this is the point A, this is the point C and this is the point B. अगर हमें इस एंगल का नेम लिखना है तो हम लिखेंगे ACP. क्यों लिख रहे हैं? जो मिड में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वही वहाँ पे एंगल, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसी को मिड में रखते हैं.
ठीक है। या जैसे कोई भी एक और फिगर बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे P हो गया, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, RPQ। कहाँ पे एंगल बनना है, P पे, जहाँ पे बनेगा उसको मिड में रखिए, ठीक है। अब चलिए एंगल्स की टाइप समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स के टाइप्स, तो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, एन एंगल विच इज मेजर मोर देन 0 एंड लेस देन 90। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए से, ए1 बेस एंगल, एक्यूट एंगल, और लेस देन क्या होना चाहिए 90 डिग्री। This is the short definition. An angle which measure more than 0 degree and less than 90, that is the acute angle. Next, right angle. Right angle क्या होता है, exact 90 डिग्री। तो exact 90 डिग्री मीन्स अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री की इक्वल है, that is a right angle. Okay, third देखिए obtuse angle. Obtuse angle क्या होता है, more than an angle which measure more than 90 degree and obtuse को मैं यहाँ पे O बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे O बनाया, obtuse का मीन्स O, less than 180 degree, an angle which measure more than 90 degree and less than 180, that is a obtuse angle. ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ, आप बना इसको लिख लीजिएगा नोटबुक पे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखना है सभी को, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। obtuse angle हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल, अगर कोई भी लाइन ऐसे बनी हुई एंगल 180 का बना है, इट मींस दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल इसको समझ लीजिए ध्यान से, इसमें डाउट रहता है सब स्टूडेंट को। रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अभी देखिए हम लोग 0 से 90 गए थे तो 90 हो गया, फिर 90 से 180 गए 180 हो गया, अब मोर देन क्या होगा 180, मोर देन 180, और इसको हम R लिखेंगे यहाँ पे, लेस देन 360 डिग्री, मींस एन एंगल व्हिच मेजर मोर देन 180 एंड लेस देन 360, दैट सच टाइप ऑफ एंगल्स नोन एज अ रेफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अच्छा पहले तो एक बात और लगी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे लेता हूँ, जैसे एक्यूट एंगल का एग्जांपल 80 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री और 89.9, this is also acute angle 89.9 and 90 तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। obtuse का एग्जांपल देख लीजिए क्या होगा, obtuse लाइन 120 डिग्री, 110 डिग्री, 130 डिग्री और 159 डिग्री, these are example of obtuse angle। स्ट्रेट तो 180 है। रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल क्या होगा, अब मोर देन है ना तो 210 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ओके 205 हो जाएगा, these all are रेफ्लेक्स एंगल। क्लियर होगा सभी को, ये एग्जांपल्स हैं एंगल्स के। नेक्स्ट एंगल देखिए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मींस क्या होगा, ये पूरा एक राउंड बना दे, तो राउंड मतलब ऐसे पूरा कंप्लीट कर ली, सो दैट इज इक्वल टू 360। क्लियर है, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। आई होप सभी को समझ आ रहा है एंगल्स के टाइप। ये सारे एग्जांपल्स आप इस तरीके से लिखिएगा डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है लाइन एंड एंगल्स का, ठीक है। एक्सरसाइजेस अगर वीडियो बड़ा होता है तो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ एंगल्स हो गया। लीनियर पेयर समझिए क्या होता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मींस होता है व्हेन अ लाइन गिवन हो, ठीक है, अनदर लाइन फॉलो ऑन दैट लाइन, ठीक है। जब एक लाइन दूसरी लाइन पर फॉल करती है then that line makes two angles, ये एंगल बन गया, ये एंगल, दिस इज ए मान लेते हैं, दिस इज बी, तो दिस इज अ लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, a + b = 180। मतलब अगर इस टाइप से हाफ सर्कल बना रहा है कोई लाइन, तो दैट विल बी 180 इक्वल। क्लियर है, ये इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है।
तो जैसे ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कॉमन इंट देखिए, ये जो लाइन बनी हुई है इनका कॉमन इंट जो है वो क्या है, दोनों में एक कॉमन इंट है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी से दीज आर एडजेसेंट्स लाइन। तो इसी में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दैट इज अ एडजेसेंट एंगल, मींस ये एंगल और ये एंगल, दीज आर ऑल सॉरी दीज आर एंगल नोन एज अ एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे एक बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180, ये ध्यान रखना है, ये नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझिए यस वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे आप जब क्रॉस हो रहा हो, ठीक है, जब क्रॉस हो रही होंगी यानी कि बैंड टू लाइन क्रॉस टू ईच अदर, तो इन लाइन को आप क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में देखिए बहुत एंगल्स बन रहे हैं कुछ, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एंगल्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट का मींस क्या होता है, जो हेड पे बना हो, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी इसके सामने देखिए कौन सा बना है, a के सामने c और b के सामने कौन सा बना है, d, तो b इक्वल टू क्या होगा, d। सो दीज एंगल नोन एज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में p को a लिखा हुआ है, इट मींस दैट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियर हो गया होगा सभी को। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल का। जैसे मान लीजिए फिगर है, ठीक है, यहाँ पे 50 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x लिखा है, तो आपसे अगर x की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, दैट विल बी 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 50। और मान लेते हैं यहाँ पे बना है b और यहाँ पे बना है 60 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। तो दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, x के सामने और ये b के सामने, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Supplementary angles and complementary। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दीज आर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इनको, जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट डाउन करना है। सम ऑफ एंगल्स इज 180। अगर कोई दो एंगल गिवन है और उन दोनों का सम अगर आ जाता है 180, इट मींस दे आर, या और वी कैन से दोस एंगल्स नोन एज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। मींस जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है 60 डिग्री और एक दूसरा एंगल क्या रखा है 120 डिग्री, तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 160 डिग्री देन वी विल गेट 180 डिग्री। तो आपको समझ आ गया कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, सच टाइप ऑफ एंगल्स नोन एज अ सप्लीमेंट्री। जैसे सिंपल सी बात है कि 72 डिग्री दे रखा है और इसका सप्लीमेंट्री आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यू विल गेट 8 10 माइनस 2 8 और ये हो जाएगा 0 और ये होगा 108। अब 108 को 72 में ऐड कर लीजिए, तो देखिए क्या 180 आएगा, तो यस कितना हो जाएगा 180। मींस 72 एंड 108 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्लियर। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लाइन 45 एंड 45, तो 45 में 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपको मान लीजिए एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, जो 90 बना लेंगे, तो दूसरा एंगल 30 होना है, अभी तो 90 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे दैट विल बी 90। मान लीजिए मुझे नहीं पता है 27 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, 27 का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, 90 माइनस 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 7 3 8 माइनस 2 6, यानी इसका क्या आएगा 63, और आप इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 90 मिलेगा, 7 3 10 कैरी 1 3 6 9। समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 10 के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका, बस यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये फिगर बना हुआ है 60 डिग्री है और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है x। आपसे पूछा गया है रेफर टू फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग डायग्राम।
अब देखिए ये क्या बना, एक कंप्लीट रोटेशन तो है, और कंप्लीट रोटेशन का स्लोप कितना होता है 360 होता है, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल टू क्या होगा 360, ये प्लस का साइड आएगा माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी क्लियर। तो फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, तो अगर नहीं लगेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज अ इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर 10, that is a line and angles. Thank you for watching and don't forget to drop your comment in comment.